धर्मनिरपेक्षता आधुनिक लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण आधार है और भारत में इसका महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि देश में अत्यधिक धार्मिक विविधता पाई जाती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऐसा शासन तंत्र जिसमें राज्य किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता और न ही एक धार्मिक मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है। जब तक कि किसी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक न हो। धर्मनिरपेक्षता को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह दिखाता है कि एक देश धार्मिक विविधता को कैसे संभालता है और साथ ही न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये एक व्यवहारिक आवश्यकता है जो सदियों के सशस्त्र संघर्ष, सुधार और संवैधानिक सुरक्षा के अनुभवों से निर्मित हुई है। कुल मिला के निष्कर्ष निकला कि सरकार को कोई मतलब नहीं है, तुम किसी भी धर्म को मानो, चाहे छोड़ो, चाहे कुछ भी करो, सरकार तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करेगी। यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का उदय लंबे संघर्षों के बाद हुआ, जहां राज्य और चर्च गहराई से जुड़े हुए थे। लगातार संघर्षों, शक्ति संघर्षों और भेदभाव ने विचारकों और सुधारकों को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए प्रेरित किया जिसमें धर्म शासन पर नियंत्रण रहो। लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता यूरोप से पूरी तरह अलग है क्योंकि यहाँ यह राज्य और धार्मिक संस्थाओं के संघर्ष से नहीं बल्कि विविध धार्मिक समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता से विकसित हुई है। भारत का धर्मनिरपेक्ष मॉडल अनोखा है क्योंकि यह केवल तभी राज्य को हस्तक्षेप की अनुमति देता है जब निष्पक्षता सुनिश्चित करनी हो, जैसे कि अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, निम्न जातियों को मंदिर प्रवेश का अधिकार और जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक प्रमुख विशेषता सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों से सम्मानपूर्वक दूरी बनाए रखता है लेकिन मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर हस्तक्षेप भी करता है। यह पश्चिमी मॉडल से अलग है जहाँ राज्य और धर्म पूरी तरह अलग अलग रहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय सरकार कभी कभी तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई धर्म अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके दूसरों के साथ भेदभाव न करे। यह लचीला दृष्टिकोण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता धार्मिक वर्चस्व में न बदले। उसके बाद है भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को दर्शाते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जिससे लोग अपने धर्म का पालन, प्रचार, प्रसार कर सकते हैं। साथ ही राज्य के पास यह अधिकार भी है कि वह समानता बढ़ाने के लिए कानून बनाए, जैसे अस्पृश्यता को समाप्त करना या धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करना जब वहाँ भ्रष्टाचार, भेदभाव का शोषण हो। धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक समुदाय अपने संख्या बल का दुरुपयोग करके अल्पसंख्यकों को दबा न सके। यह अल्पसंख्यकों को सुरक्षित, सम्मानित महसूस कराता है। विद्यालय शिक्षा, सार्वजनिक नीतियों और संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को मजबूत बनाती है। प्रश्न है छोटा सा कि व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्टेट डज नॉट फेवर एनी रिलीजन, कि सरकार किसी धर्म का पक्ष से नहीं लेती। उसके बाद है इंडियन सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन, भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता किसके ऊपर आधारित है? वो है रिलीजियस हार्मनी। आर्टिकल 25 to 28 डील विद, अनुच्छेद 25 से 28 किसका समर्थन करते हैं? वो किसके बारे में व्याख्या करते हैं? वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, 25 से 28। उसके बाद है क्वेश्चन है कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म मीन्स, पश्चिमी देशों का धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है? वो कहती है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, कि सरकार और धर्म पूरी तरीके से अलग हैं। इंडिया फॉलोज, भारत किसका अनुसरण करती है? वो करती है फ्लेक्सिबल एंड प्रिंसिपल डिस्टेंस, की लचीला और सैद्धांतिक दूरी। अब लंबे प्रश्न है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है इसका अर्थ बताना क्या महत्व है? कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ऐसा शासन तंत्र जिसमें राज्य सभी धर्मों को समान रूप से देखता है और किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करता। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत एक अत्यधिक धार्मिक रूप से विविध देश है। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता मिले और किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। यह बहुसंख्यक के वर्चस्व को रोकते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है। अनुच्छेद 25 से 28 जैसे संवैधानिक प्रावधान इसके मूल में है।
धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है।